मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर दोबारा आ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी। मलिका कोहसार, मरी, गलियात, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी और वादी नीलम, लीपा, कागा, नाराद में हरसू सफेदी छा गई। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। उधर लाहौर और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध वापस लौट आई। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। नोटिफिकेशन जारी। उधर जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद बार काउंसिल के जजेस के तबादले के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। एलामी में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर की मुसम्मत। आज सुबह इजलास तलब तहरीक का लाएअमल मुरतब किया जाएगा। उधर लाहौर में भी वुकला कन्वेंशन 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान। एलामी में कहा गया वुकला तहरीक शुरू हो चुकी, ये 26वीं तरमीम को बहा कर ले जाएगी। मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम की भी मुसम्मत। सहाफ़ियों की हिमायत की गई। हम डबल गेम खेलने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्त नुमा दुश्मनों को हर हाल में शिकस्त होगी। मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH कोयटा जाकर जख्मी जवानों की इयादत की। कहा कि बैरूनी आकाओं के सहूलतकारों को अच्छी तरह जानते हैं। जब भी जरूरत पड़ी तुम्हारा ताकुब करेंगे। वतन दुश्मन अनासिर का ताकुब करके निशाना बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। कोई बेगुनाह जेल में हो तो अज़ाब इलाही करीब तर हो जाता है। खुदा के वास्ते इंसाफ को ना बिगाड़े। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा जज या जज हो सकता है या बेईमान। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। PTI से कहेंगे कि 8 फरवरी को एहतजाज ना करें। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह बात ना मानी तो फिर वही करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा कि अभी तक बानी PTI के लिए अमेरिका से फ़ोन कॉल नहीं आई। सहाफ़ी ने पूछा अगर बानी PTI के लिए अमेरिका से कॉल आई तो क्या करेंगे। मोहसिन नकवी ने जवाबन ठेंगा दिखा दिया। वज़ीर आज़म का वज़ीरों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फैसला। रिपोर्ट तलब। मरासले में 1 साल के दौरान दी गई नौकरियों की तफसीलात भी मांग ली। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाने में कितनी कामयाबी मिली, वजारतों को जवाब देना पड़ेगा। वजारतों से कहा गया पॉलिसी में तब्दीली, ढांचा जाती एडजस्टमेंट और गवर्नेंस में इजाफे पर ब्रीफ करें। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर, पेशावर, कोयटा तक समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे शरीक। मुतनाज़ कानून के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर मुजाहरा। सहाफ़ी ने हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पंजाब हुकूमत ने पहली बार जामे क्लाइमेट पॉलिसी तश्कील दी है। वेटलैंड्स और दीगर कुदरती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वेटलैंड्स डे पर पैगाम। कहा कि वेटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ दिफा है। ये हमारी ज़मीन के फेफड़े कहलाते हैं। आबी जंगी हयात के मस्कन है। माहीगीरी के निज़ाम को मुनज़्ज़म किया गया है। खिलाफ वर्जी पर सजाएँ दी जा रही हैं। ऐसे किसी भी अमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो वेटलैंड या दीगर इलाकों के कुदरती तवाज़ुन को नुकसान पहुंचा सके। SIFC की सहूलतकारी से EV पॉलिसी का नफाज। 2030 तक गाड़ियां बरकी तवानाई पर चलाने का अज़म।
इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में ईवी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और चार्जिंग स्टेशन का क़याम शामिल। वज़ीर आज़म का ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली के निर्खों में 44% कमी का ऐलान। चार्जिंग स्टेशन के लिए 15 दिन की तेज़ रजिस्ट्रेशन का अमल सरमायाकारों के लिए मुआविन होगा। 1 करोड़ मोटरसाइकिलों की ईवी पर तब्दीली से सालाना 6 अरब डॉलर्स की बचत होगी। पाक फौज का दूर दराज, दुश्वार गुजार और सर्द तरीन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। हमला खातून को आर्मी फर्स्ट एड कामरी मुंतकिल किया गया। खातून जुड़वा बच्चों से हमला की, एक बेटी को जन्म दिया मगर दूसरे बच्चे की पैदाइश में पेचीदगियां हुई। रास्ते बंद होने पर पाक फौज ने फौरी ऑपरेशन करते हुए रास्ते साफ किए। खातून को बरवक्त अस्पताल पहुंचाया गया जहां दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई। गिलगित बल्तिस्तान में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। फाइनल मैच में गिलगित गाजी की टीम ने गिजर को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। इख्तितामी तकरीब में कमांडर FCNA मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन की शिरकत। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। अवाम ने गिलगित बल्तिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फुटबॉल के फ़रोग के लिए ऐसे मज़ीद मुकाबलों के इनेकाद पर जोर दिया। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का चौथा मरहला। हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। मुआहिदे के तहत इसराइल ने 183 फ़लस्तीनियों को रिहा किया। दूसरी जानिब अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की सरजमीन से बाहर मुंतकली मुस्तरद कर दी। मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, कतर, अरब इमारात का मुश्तरका बयान जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिस्री हम मनसब अब्दुल फताह अल सीसी को फ़ौन मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने मिस्री हम मनसब से जंगबंदी मुआहदे पर भी बातचीत की। अब्दुल फताह अल सीसी ने मशरक़ वस्ता में पायदार अमन की कोशिशों पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी अमूर, इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू की। सरमाकारी बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। अमरीकी फोर्सेस का सोमालिया में दाइश के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमला। दाइश के मुतादिद कारकुन मारे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोमालिया में दाइश के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले के हुक्म का एतराफ़ किया। कहा कि हमले का हुक्म दिया था। दहशतगर्द अमरीका और इत्तेहादियों के लिए ख़तरा थे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी खौफनाक आग पर 3 हफ्ते बाद काबू पा लिया गया। नुकसानात का तखमीना 275 अरब डॉलर्स लगाया गया। लॉस एंजलिस में आग 7 जनवरी को लगी जिसमें 37,000 एकड़ रकबा जलकर खाकिस्तर हुआ। 10,000 घर भी तबाह हुए जिसमें कई लग्जरी बंगले भी शामिल। आतिशज़दगी से 30 अफराद हलाक, हज़ारों बेघर हो गए। वर्ल्ड सुपर लाइटवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बड़ा मुकाबला। पाकिस्तानी नियाब बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम ने वर्ल्ड चैंपियन लेफ्टी टेनिस को शिकस्त से दोचार किया। आदम अजीम अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। हवाई ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। पाकिस्तानी नियाब बरतानवी बॉक्सर अजीम वर्ल्ड सुपर लाइटवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फातेह। और चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अली की सीरीज में ओपनर्स का फैसला हो गया। बाबर आजम और फ़खर जमान से ओपनिंग करवाई जाएगी। रिजवान, आकिब जावेद और सेलेक्टर्स ने बाबर आजम से कई नशिस्तें की। टेस्ट और वनडे में ओपनिंग पर आमादा किया। उधर शेखपुरा के तारीखी हरन मीनार से ट्रॉफी टूर का आगाज 14 दिनों में 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को शेड्यूल है।